Hey guys, good morning. So happy रक्षाबंधन to all of you and a very good morning. I hope आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे. तो गाइस सुबह की शुरुआत आज कुछ ऐसे होती है. सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही है. इधर कैमरे में ये कैप्चर नहीं हो पाती लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है और पूरी रात यहाँ पे बारिश थी. पूरी रात मुझे ऐसा लगा कि पूरी रात से बारिश हो रही है. सो गाइज अभी हम जा रहे हैं भाई के घर राखी बांधने. जो मेरे गॉड ब्रदर हैं हम उनके घर जाएंगे क्योंकि मायके में जो है इस बार राखी नहीं बनानी है तो भाइयों को नहीं बांधनी है. वैसे मैं अपने भाई को और ताऊ के बेटों को बांधती थी तो इस बार वहाँ पे नहीं बांधनी है तो सिर्फ हमें परे ही जाना है. और आज ना घर पे भी कोई नहीं आया, मतलब दीदी वगैरह आते हैं, ताऊ की बेटी, वो कोई भी नहीं आया. बुआ ने तो कल ही दे दी थी. सो अभी नैन भी ड्राइविंग मोड में है. आज इसके साथ चलती हूँ मैं. ले चलोगे मम्मा को? ले चलोगे मम्मा को? एंड गाइज मेरे जो भाई का घर है ना, मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे गॉड ब्रदर का घर, वो भी हमारे घर से थोड़ा नज़दीक ही है. 2-3 किलोमीटर होगा. तो वहाँ पहुँचकर मैं आपको दिखाऊंगी. सो हम पहुँच गए हैं और पहुँचने में हमें 5 मिनट लगे हैं. शायद पूरे 5 ही मिनट लगे होंगे. सो अभी नैनवी ना इधर आते से खेलने लग पड़ी है. इसके मामू ने इसके लिए गुड़िया लाई थी और इसका ना अब मुझे ये सुख हो गया है. पहले ना ये सबसे डरती थी, मतलब किसी के पास नहीं जाती थी. अब ये सबके पास रहती है. फोटो ले रहे मम्मा. वो देखो फोन कहाँ है? मम्मा का फोन कहाँ है? फोटो नहीं, ये तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ. अब दिख रहा है इसको फैन. क्या है फैन? ये बहुत टाइम बाद आई है ना तो परेशान है ये कि मैं कहाँ हूँ. सो पीपल, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ हमारा घर. वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे हमारे घर के पास एक टावर है. तो जो ये सामने टावर दिख रहा है ना मेरी उंगली के पास, तो ये टावर है. मतलब ये हमारा गांव है और टावर के पीछे की तरफ हमारा घर है. इधर से हमारा घर नहीं दिख रहा है लेकिन इसके बिल्कुल साथ ही है. आपने देखा होगा घर के हमारे बिल्कुल आंगन के पास ही टावर है. आ जाओ मेरे पास आओ. नहीं वो नहीं गंदे. नहीं. जाओ बेटा मामू के पास. हटो. अरे ये रेलिंग के पास खड़ना तो इसका फेवरेट है. यहाँ से नीचे देख रही है. देखो कितनी खुश हो रही है. रेलिंग के पास पता नहीं क्यों इतने खुश होती है. व्यू देखो आप हमारे पहाड़ों का. खुश हुए आप? वाह, बादल पहाड़ों से नीचे है ना. चलो आ जाओ, बस छोड़ दो.
सो नैना रानी खेलते खेलते ना मामू की गोदी में सो गई है और सुबह ना इसके पापा हमें यहाँ छोड़ गए थे और अभी आए हैं लेने। सो गाइज हम घर में पहुँच गए और अभी आज नया नया दिन है ना नैनवी के न्यू टॉय का, तो इसके साथ खेलेगी। और अभी तो उसने टॉर्च ले रखी है क्योंकि यहाँ पे ना लाइट नहीं आई है, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है। और सुबह भी ना यहाँ पे लाइट नहीं थी। सुबह हम उठे तो पूजा भी कैसे करनी, नहाने के लिए पानी नहीं था। और फिर ना थोड़ी देर के लिए लाइट आ गई थी, लेकिन अभी हम घर वापस आए तो अभी फिर लाइट नहीं है। सो आज नेक्स्ट डे है और हम स्कूल आए थे ना, लेकिन आज मैं सेम आउटफिट में हूँ क्योंकि मेरे ना घर में आज लाइट नहीं थी। फिर मैंने वही कपड़े पहने जो बाहर पड़े हुए थे। सुबह ना लाइट थी ना पानी था क्योंकि मोटर ही नहीं चल रही थी हमारी, तो फिर मैंने वही कपड़े पहन लिए। और अभी कर रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड का वेट, वो कुछ लेने गई है। क्या लिया जी आपने? हमने लिए टमाटर, पर यार टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, 40 रुपए किलो कर दिए हैं तो इन्होंने। अरे नहीं यार, पहले बहुत ज़्यादा हो गए थे, अभी बल्कि कम लग रहे हैं मुझे। गाइज इस बार ना राखी कुछ अच्छी नहीं थी, मतलब औरों के लिए भी वैसे अच्छी नहीं थी, लेकिन स्पेशली मेरे लिए तो मतलब हमारे लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन औरों के लिए भी, जैसे देखो ये भद्रा वगैरह कुछ ऐसे ऐसे थी। राखी का कोई अच्छा टाइम था ही नहीं। फिर शाम से था तो शाम को बोलते कि नहीं पहनानी होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग था, कुछ लोगों ने जो है नेक्स्ट डे पहनी है। मतलब ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे ही शूट कर रही हूँ क्योंकि ना कल हमारे यहाँ पे लाइट नहीं थी। जो मैंने कल शूट कर लिया था वो कर लिया था। उसके बाद शाम को जैसे हम घर वापस आए तो घर में हमारे लाइट नहीं थी। इधर का थोड़ा अलग कनेक्शन है तो इधर लाइट नहीं थी, बाकी सभी जगह लाइट थी। तो फिर परसों से ही लाइट नहीं थी। जैसे यहाँ पे मासी जी भी आए थे तो मासी जी को ना अपने मायके जाना था। मासी जी मतलब दादी, हमारी आमा जी की जो बहन आपने देखा था, उनको भी अपने मायके जाना था राखी बांधने, तो वो भी नहीं जा पाए। वो जैसे वेट करते रहे गाड़ी का, लेकिन यहाँ बसेस वगैरह सब बंद थी क्योंकि रोड मैक्सिमम रोड ख़राब थे। लोग पता नहीं कैसे कैसे पहुँचे होंगे। कुल्लू वाली साइड भी बहुत रोड ख़राब था, इधर मैक्सिमम हर रोड ख़राब था। हमारे आसपास जितने भी रोड थे, अगर यहाँ से होकर जाते हैं तो भी रोड ख़राब था, दूसरी तरफ से तो भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा था क्योंकि पिछली रात बहुत बारिश हुई थी। तो गाइस, और हमारे लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि जैसे हम जा रहे थे, मैंने उस टाइम शूट नहीं किया था। हल्का सा क्लिप मेरे पास होगा तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। हम जब जा रहे थे तो हमारी गाड़ी के साथ ना एक डॉगी आया आगे से और टकरा गया पूरे ज़ोर से, जैसे बहुत स्पीड में आया। जैसे बहुत सारे डॉगी थे लेकिन उन्होंने उसको ना, उसका पीछा कर रहे थे वो, तो शायद तब करके या फिर पता नहीं क्या, जैसे घर वाले तो बोलते हैं कुछ ग्रह वगैरह होते हैं तभी जानवर आते हैं, तो पता नहीं क्या था वो। तो अच्छा हुआ हमें नहीं लगी, लेकिन डॉगी पूरे ज़ोर से आया और हमारी ना गाड़ी की नंबर प्लेट टूट गई, लाइट टूट गई और बम्पर भी टूट गया। मतलब आगे वाला सारा हिस्सा टूट गया गाड़ी का, इतने ज़ोर से टकराया वो। फिर उसके बाद चलो थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया। आज तो नैनवी के पापा गाड़ी छोड़ने गए हैं, वो छोड़ दी होगी, अब पता नहीं 1-2 दिन में बनेगी शायद। और दूसरा, इस बार ना हमें राखी बांधने भी कोई नहीं आया। जैसे बुआ ने दे दी थी पहले ही राखी, फिर देने की और बांधने की बात अलग होती है ना, देकर मतलब जैसे हमें वो, जैसे मैंने भी देखो कोई राखी नहीं पहनी है क्योंकि किसी ने पहनाई नहीं, तो पहना कर करना और दे कर करना बहुत फ़र्क है दोनों में। तो बुआ वगैरह ने दे दी थी क्योंकि उनके भी होता है कि उनके भी घर में ननदों ने आना होता है। और इस बार राखी थी नहीं ढंग की, अगर मुहूर्त पे होती या पूरा दिन होती तो शायद आते, लेकिन वो थी नहीं ढंग से। दूसरे दिन जैसे ताऊ की बेटी दीदी वगैरह आते हैं तो वो भी नहीं आए इस बार। और फिर ना हमें किसी ने राखी नहीं बांधी। फिर आज सवेरे नैनवी के पापा बोलते कि यार टाइम हो गया और हमें किसी ने नहीं बांधी। फिर जैसे मेरे देवर की जो गॉड सिस्टर है ना, वो हम सबको राखी भेजते हैं, हमें भी भेजते हैं, और उन्होंने भेजी हुई थी। तो फिर हमने वो वाली, मैंने इनको सवेरे बोला कि अच्छा आप अब्बू दी वाली राखी बांध लो। फिर सवेरे उन्होंने वो वाली राखी बांधी। बाकी वैसे तो हमें किसी ने भी राखी नहीं बांधी क्योंकि ये मुहूर्त ही अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई बांधते नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं बांधने दीदी वगैरह, और रियल नहीं है लेकिन ताऊ की बेटियाँ वो बांधती हैं, और भी हैं जो बांधते हैं, लेकिन इस बार नहीं था अच्छा तो शायद वो नहीं पहुंच पाए। अपने भी जैसे मैनेज ही कैसे कर पाते क्योंकि दिन को कुछ देर के लिए थी और फिर शाम को थी। दिन को भी वो मैंने पंडित को फ़ोन किया था, पंडित सभी अलग अलग बता रहे थे, है ना। फिर मैंने एक पंडित को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें जो है भद्रा का कोई असर नहीं होता, तो वो टाइम था 2 से 3 बजे तक। तो मैंने भी उसी दौरान पहनाई थी राखी अपने भाई को। तो गाइज़ वैसे वैसे ना मेरी राखी ज़्यादा अच्छी नहीं रही इस बार,
और मायके तो मैंने जाना ही नहीं था क्योंकि वहाँ पे ताऊ जी की डेथ हुई थी और वहाँ पे हमने पहला बड़ा त्यौहार छोड़ना था। वैसे तो त्यौहार एक शायद छोड़ दिया है पहले, लेकिन बड़ा त्यौहार छोड़ना था तो वहाँ पे हम नहीं गए। लेकिन मैं परे भाई के घर ही चली। दूसरी गाड़ी है ना गाइस, उसका भी राखी से 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो आज दोनों गाड़ियों को बनाने छोड़ने गए हैं नैनवी के पापा। और पता नहीं क्या, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन बनी कि राखी के इर्द गिर्द ही, तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे लिए राखी अच्छी नहीं रही। शायद कोई कोई त्यौहार हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। इसके बाद जो है कौन सा त्यौहार आने वाला है, सैर आने वाली है, हमारी लोकल फेस्टिवल है। बाहर के लोग तो नहीं जानते होंगे, इधर के लोग जानते हैं। सैर जो होती है, तो सैर आने वाली है और उस टाइम जो है मेरे पापा जी की डेथ हुई है सैर वाले दिन, तो उस त्यौहार को भी मेरे मायके वाले नहीं मनाते। सो गाइस, अभी हम निकल गए हैं थोड़ा शॉर्ट ड्राइव पे और नैनवी के मामू की गाड़ी है, हमारी गाड़ी तो अभी ठीक नहीं हुई है। चांद देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, अंदर से दिखाना मुश्किल हो रहा है। पिछले कल पूर्णिमा थी तो आज पूरा चांद है। सो गाइस, मैंने सोचा मैं भी गाड़ी चला लूँ, तो थोड़ी देर मैं गाड़ी चला रही हूँ। वैसे ना रात को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन मुझे रात को गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। नैनवी पीछे बैठी है अपने मामू के साथ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।